हिंदुस्तान न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा। भाजपा बोली मुगलों की राह पर कांग्रेस जल्द दफन होंगे। राहुल कर रहे औरंगजेब जैसा काम। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारों की वजह से कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली विवादों में आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में जाते समय मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगाए। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को हुई। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। वह मोदी जी की मौत की कामना कर रहे हैं। उनकी मुस्लिम लीग और माओवादी सोच सबके सामने आ गई है। मोदी की कब्र खोदने की बात करने वाली पार्टी खुद दफन हो जाएगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का भी वही हाल होगा जो औरंगजेब के समय मुगलों का हुआ था। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस का भविष्य शायद वैसा ही होने वाला है जैसा द लास्ट मुगल किताब में मुगल साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। मुगल साम्राज्य में 6 लोगों ने शासन किया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 6ठी पीढ़ी के शासन के बाद मुगल साम्राज्य खत्म हो गया। इसी तरह कांग्रेस पर भी नेहरू परिवार के 6 लोगों ने शासन किया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी। राहुल गांधी 6ठे हैं जो अभी सत्ता का आनंद ले रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस का भी मुगलों जैसा हश्र होगा। का समर्थन करने वाली राम विरोधी कांग्रेस की रामलीला मैदान में हुई कुंठाग्रस्त घुसपैठिया परस्त रैली में आदत से मजबूर होकर और फ्रस्ट्रेशन से भरपूर होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार फिर अपशब्दों का, अभद्र शब्दों का और गालियों का प्रयोग किया गया। एक बार फिर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदने जैसे शब्दों के नारे लगाते हुए वीडियो उपलब्ध हुए हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम लीगी माओवादी एजेंडा के तहत चलते हुए एक राजनैतिक दल के स्थान पर अराजकता का मंच बनती चली जा रही है। आपको राहुल गांधी जी की तारीफ करनी है, करिए, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस ढंग के अपशब्दों का प्रयोग जो पहले भी किया गया है वो सर्वथा निंदनीय है। यद्यपि कोई तुलना नहीं है जहां राहुल गांधी जी भारत की राजनीति और अपनी पार्टी के सर्वाधिक असफल और सर्वाधिक उच्छृंखल नेता साबित हुए हैं, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक सफल और सर्वाधिक कर्मठ नेता साबित हुए हैं। इसलिए अगर कोई उनके बारे में बोलता है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और एक हिंदी में कहावत होती है, चांद पे थूका अपने सर पर। यानी कोई चांद पे थूकने का प्रयास करता है तो वो उसी की चांद पर आकर गिरता है। परंतु एक गंभीर बात यह है, हम लोगों ने कभी भी लोकतंत्र के उस काले दौर में भी किसी रैली में, इमरजेंसी के दौरान भी कांग्रेस के किसी नेता की मौत की कामना नहीं की गई है। 2007 के गुजरात चुनावों में मौत के सौदागर से लेके 2014 में मोदी जी के बोटी बोटी करने के बयान तक, 2019 में फिर मोदी जी की कब्र खोदने के बयान तक, 2022 के गुजरात चुनाव में मोदी जी को हैसियत सिखा देंगे कि मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान तक, और 2025 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी को गाली देने तक, जितनी बार कांग्रेस ने नफरत की है उतना ही जनता ने प्रधानमंत्री जी को मोहब्बत दी है। इसलिए कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आप जितना मोदी जी के खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे उतना जनता का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। और इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर ऐसे चित्र मीडिया में आए हैं कि उन्हें कैदी के रूप में दिखाया जा रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए
आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है, वो अब संवैधानिक संस्थाओं में आतंक पैदा करने का प्रयास कर रही है। और देश की जनता भली भांति यह समझती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में आने से संविधान खतरे में होगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग जब तक करते रहेंगे, आपका परिणाम क्या होगा, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूंगा, मगर तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।